ये कहानी समाज को देखते हुए लिखा गया है। इस कहानी का शीर्षक है घिनौनी नज़रें। श्वेता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सुमन का फ़ोन आया। श्वेता ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कही, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर श्वेता की बहन सुमन बिल्कुल खामोश थी। जब श्वेता ने उसकी खामोशी का कारण पूछी तो सुमन की सिसकियों की आवाज़ श्वेता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। श्वेता बहुत घबरा गई और उसने सुमन से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब श्वेता ने सुमन से बोली, सुमन ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरी मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब सुमन ने घबराते हुए कही, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा है, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर सुमन रोने लगी। तभी श्वेता ने कही, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब सुमन ने बोली, उससे मुझसे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही सुमन जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर सुमन रोने लगी। तभी श्वेता ने सुमन से कही, अरे सुमन तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर श्वेता ने फ़ोन काट दिया। सुमन ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग श्वेता को भेजी। जब श्वेता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। श्वेता और सुमन दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था और श्वेता की शादी अभी 7 महीने पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और सुमन ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती है। इसलिए सुमन ने सारी बातें अपनी दीदी श्वेता को बताई। अगले दिन ही श्वेता और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का सुमन के मोहल्ले का ही निकला, जो कि उसकी बहन के शादी में आया था। तभी सुमन का फ़ोटो ले लिया था और सुमन से प्यार भी करने लगा था और वह नशा भी करता, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का, जिससे उसकी मानसिक रूप से स्थिति सही नहीं रहता था। वह सुमन को बहुत ही गंदी निगाहों से देखता था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि सुमन की मम्मी का देहांत हो चुका था और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से सुमन की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उसके जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।